हिंदी संग्रह क्लासेज में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। आज हमारा हिंदी का साहित्य में हम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आदिकाल का क्वेश्चन रहेंगे। लगभग में क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये परीक्षा पीजीटी, एमआरएस और नेट इन सभी परीक्षाओं के लिए हमारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपति चंद्र गुप्त और डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो चित्तवृत्ति का इतिहास जिसने कहा है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन कहे हैं? रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन सही है। अगला है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? इतिहास का के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार रहा? ऑप्शन ए आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, बी वस्तुपरक, सी तथ्यपरक और डी सत्यवादी। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे का। तो दूसरे का ऑप्शन हमारा जो रहा, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार रहा? आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, ऑप्शन ए इज राइट है। अगला है कि हिंदी साहित्य की भूमिका लिखने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद, सी राहुल संगत्यान और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएंगे जो भूमिका के लेखक थे वो हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भूमिका के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? ऑप्शन ए निराला, बी दिनकर को, सी विद्यापति को और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा जिसे मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो हमारा चौथे का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तो चौथे का ऑप्शन जो सही होगा वो विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अगला है, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो ऑप्शन ए पदावली, बी पुरुष परीक्षा, सी कीर्तिलता। तो यहाँ और डी ये सभी। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हमारा सभी क्वेश्चन क्या है? ये ऑप्शन सभी सही हैं। तो किसके हैं? सभी विद्यापति की हैं। अगला है, ढोला मारू राधुहा किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए जोइंदू, बी राम सिंह, सी स्वयंभू और डी कुशललाभ। तो यहाँ छठे का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो छठे का जो सही होगा वो ऑप्शन हमारा है डी, किसकी रचना है? कुशललाभ की रचना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है सातवां हमारा कि इनमें से अशुद्ध शब्द कथन क्या है? अशुद्ध कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए विद्यापति, सॉरी पदावली की रचना विद्यापति ने की थी, ये तो सही है और हमें अशुद्ध देखना है। अभिनव, जयदेव, मैथिल कोकिल, कविशेखर विद्यापति की उपाधियाँ हैं, ये भी सही है। अगला है, विद्यापति की 16वीं सती के कवि थे। विद्यापति की सती के कवि थे। तो यहाँ पर हमारा 8वां, तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? और विद्यापति क्या है? विद्यापति के मित्र राजा शिव सिंह थे। तो यहाँ कौन सा सही अशुद्ध हमारा है? तो अशुद्ध यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो अशुद्ध यह है ऑप्शन हमारा सी इज राइट है कि विद्यापति की 16 सती के नहीं थे, कब के थे? 15वीं सदी के थे। ठीक। अगला है, आदिकाल के प्रथम वीर गाथा काल किसने कहा? आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा था? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद, बी मोतीलाल मेनारिया, सी रामचंद्र शुक्ल और डी लक्ष्मी सागर बासड़े। तो यहाँ 8वें का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 8वें का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल। अगला है 9वां क्वेश्चन कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1926 ईस्वी और डी 1929। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही होगा 9वें का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है? तो ऑप्शन ए बिहारी, बी विद्यापति, सी अमीर खुसरो, डी चंद्रवरदाई। तो यहाँ पर आदिकाल का कवि कौन सा नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए बिहारी। तो बिहारी किस काल के हैं? तो बिहारी हमारे रीत काल के, रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जागनिक, बी नरपतिनाल, सी चंद्रवरदाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 11वें का हमारा जो सही हो गए और कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं। अगला है, परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ढोला, बी आल्हा, सी बीरकाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा 12वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन हमारा क्या? आल्हा के नाम से जाना जाता है, जो बरसात के महीने में अभी पूर्वी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ठीक है। और इसका 1865 में किसने? चार्ल्स इलियट ने इसको क्या करवाया था? अनुवाद कराया था। ठीक है, और प्रकाशित कराया उसके बाद। ठीक। अगला है, निम्न सूचियों में सुमेलित कीजिए बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। इधर कृतिकार कौन है? अमीर खुसरो, विद्यापति, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ हमारा पहले का तीसरा हो जाएगा, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, पदावली, विद्यापति और खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। तो यहाँ आपका हमारा जो सही होगा वो है 4, 3, 2 और 1, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन
तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 4 3 2 1 ये सही है हमारा डी ऑप्शन, यही तो सही होगा। नहीं नहीं नहीं, सी सही है, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इन सभी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 14वें का कौन सा सही होगा? तो ए प्रसाद पंत निराला महादेवी, बी प्रसाद निराला महादेवी पंत, डी सी है पंत निराला महादेवी प्रसाद, डी है प्रसाद निराला पंत और महादेवी। तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी प्रसाद निराला पंत और महादेवी, हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है इन रचनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तुलसीदास बीड़ा कामायनी यामा, बी है कामायनी तुलसीदास बीड़ा यामा, सी है यामा कामायनी तुलसीदास बीड़ा और डी है बीड़ा कामायनी तुलसीदास यामा। तो यहाँ पर हमारा 15वें का कौन सा सही हो जाएगा? 15वें का ऑप्शन हमारा सही होगा क्या? कामायनी तुलसीदास बीड़ा और यामा, ऑप्शन बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन हमारा, फिर सुमेलित करने के लिए आ गया। क्या करना है? इसमें भी सुमेलित करना है। तो इन रचनाओं को सुमेलित कीजिए, रचनाएं और रचनाकार हैं। तो यहाँ पर हमारा कामायनी किसकी है? तो कामायनी प्रसाद की है। उर्वशी किसकी है? दिनकर की है। पल्लव किसका है? तो पंत का है। और यामा महादेवी वर्मा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2 4, ऑप्शन बी इज राइट है। कौन सा? बी सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इनमें से छायावादी कवि कौन सा है? इनमें से कौन सा कवि जो छायावादी है? ठीक है, तो यहाँ हमारा कौन सा कवि छायावादी हो जाएगा? तो इनमें से ए साकेत महाकाव्य, सॉरी छायावादी महाकाव्य बताना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए साकेत, बी प्रियप्रवास, सी कामायनी, डी पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ 17वें का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, कौन है? कामायनी है। अगला है साकेत के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी हरिओद, डी निराला। तो यहाँ पर साकेत के रचयिता कौन है 16वें का? तो 16वें का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है निम्न, अगला हमारा 19वां है कि कौन सी रचना आदिकाल की है? कौन सी रचना आदिकाल की है? तो ऑप्शन ए पल्लव, बी असाध्य बीड़ा, सी प्रेम वाटिका और डी परमाल रासो। तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो आदिकाल की रचना कौन सी है? वो है परमाल रासो, ऑप्शन डी इज राइट है। अगला है रीत मुक्त कवि इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा रीत मुक्त कवि इनमें से नहीं है? तो कौन सा देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए घनानंद, बी बोधा, सी बिहारी, डी ठाकुर। तो यहाँ पर रीत मुक्त कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारे ऑप्शन सी इज राइट है, बिहारी जी रीत मुक्त नहीं बल्कि ये रीति सिद्ध कवि हैं। अगला है कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कुंभनदास, सी सूरदास और डी नंददास। तो यहाँ पर अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ हमारा 21वें का ऑप्शन सही है, ये तुलसीदास जी नहीं है। कौन? तुलसीदास जी नहीं है। अगला क्वेश्चन, राम कथा पर आधारित केशव का महाकाव्य कौन सा? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी भरत मिलाप। तो यहाँ पर राम कथा पर आधारित केशव का कौन सा महाकाव्य है? तो केशव किसके रचनाकार हैं? तो केशव की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, ऑप्शन ये इज राइट है। अगला क्वेश्चन है केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसने कहा? तो ऑप्शन ई जगन्नाथ तिवारी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी विजयपाल रासो और डी नगेंद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी दिनकर और डी निराला। तो यहाँ उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हमारे हो जाएंगे ऑप्शन सी 24 का सी कौन है? दिनकर जी हैं। अगला है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 6 और डी 5। तो यहाँ रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी 8 कांड हैं। अगला है कि रामचरितमानस आधारित है। रामचरितमानस किस पर आधारित है? ए कृष्ण कथा पर, बी राम कथा पर, सी शिव कथा पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राम कथा पर आधारित है। कौन सा? रामचरितमानस किस पर है? राम कथा आधारित है। अगला है तुलसी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए आदिकाल, बी रीतकाल, सी आधुनिक काल, डी भक्तिकाल। तो तुलसी किस काल के कवि हैं? तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा किसके हैं? भक्तिकाल के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा काल हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन से काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतकाल, डी आधुनिक काल। तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी इज राइट है। अगला है इनमें से कौन सा रीत ग्रंथ नहीं है? कौन सा रीत ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन ए भाषाभूषण, बी कविप्रिया, सी रसिकप्रिया और डी सतसई। तो यहाँ पर रीति ग्रंथ हमारा 29वें का कौन सा नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा सी सतसई नहीं है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? इनमें से कौन सा रीति सिद्ध कवि है? तो ऑप्शन ए केशव, बी
देव, सी घनानंद और डी बिहारी। तो कौन रीति सिद्ध कवि है? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी बिहारी जी हैं। बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी की रचना है कौन सी? तो ऑप्शन ये प्रेम लहरी, बी प्रेम वारिस, सी प्रेम सरोवर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 31वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 31वें का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? कौन सा नाटक यहाँ पर बताना है कि भारतेंदु का नहीं है? तो ये अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी अंधायुग और डी विशेष विस्मयसधम। तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ सही हो जाएगा सी अंधायुग, इनका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? कौन सा नाटक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ये ध्रुव सामनी, बी राजश्री, सी चंद्रगुप्त और डी ये सभी। तो 33वें का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा प्रसिद्ध है? प्रसाद का है। तो प्रसाद का नाटक ये सभी हैं। कौन? ये एकांकी है राजश्री, ध्रुव सामनी नाटक है, राज चंद्रगुप्त भी नाटक है। ठीक है, अगला है 34वां कि कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञेय का है? अज्ञेय का कौन सा है? ऑप्शन ये चिंता, बी इतलम, सी युगदूत और डी ये सभी। तो अज्ञेय की कौन सी रचनाएं हो जाएंगी? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से छायावादी कवि है, इनमें से कौन सा छायावादी है? ऑप्शन ए निराला, बी बच्चन, सी पंत और डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ कौन सा छायावादी कवि नहीं है? यहाँ पूछा गया है 35वें में कि कौन सा छायावादी कवि नहीं है? यहाँ नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, तो हमारा यहाँ कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी बच्चन, ये हालावादी कवि हैं। हालावाद या इन्हें क्या कहा जाता है? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय बच्चन को। अगला है युगधारा किस कवि की रचना है? युगधारा किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे, सूरी सुमन, बी नागार्जुन, सी धूमिल और डी निराला। तो यहाँ युगधारा किसकी रचना है? तो 36वें का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, किसकी है? धूमिल की रचना है। अगला है कौन सी रचना निराला की है? यहाँ पर कौन सी रचना निराला की है? तो ये पल्लव, बी अनामिका, सी उर्वशी और डी कामायनी। तो यहाँ निराला की रचना ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कौन सा? अनामिका है। अगला है महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए नीरजा, बी रस्म, सी निर्यामा और डी शांतगीत। तो यहाँ 38वें का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 38वें का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यामा पर मिला था। अगला है कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी दिनकर, सी पंत और डी महादेवी वर्मा। तो 39वें का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा किसको मिला था? ऑप्शन ए बी सही है, दिनकर को मिला था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला? इनमें से किसको पद्म सम्मान नहीं मिला है? ऑप्शन ए महादेवी, बी पंत, सी प्रसाद और डी अज्ञेय। तो किसको पद्म सम्मान नहीं मिला है? तो यहाँ 40वें का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, कौन किसको नहीं मिला है? प्रसाद जी को नहीं मिला है। अगला है इनमें से कौन सा छायावादी कवि नहीं है? तो कौन सा छायावादी नहीं है? ऑप्शन ए प्रसाद, बी पंत, सी दिनकर और डी निराला। तो यहाँ पर कौन से हैं जो वो छायावादी नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी दिनकर, ये प्रयोगवाद की सॉरी किसके हैं? दिनकर। तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। ठीक है, अगला है इनमें से समकालीन गीतकार कौन से हैं? ऑप्शन ए सोप कुमार ठाकुर, बी वीरेंद्र मिश्र, सी भवानी भाई और डी निराला। तो यहाँ 42वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 42वें का ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए सोप ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 43वां क्वेश्चन आ गया। 43वें में है कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो ये मेरा परिवार, बी अतीत के चलचित्र, सी स्मृति की रेखाएं, डी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो 43वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी क्या भूलूं क्या याद करूं। किसकी? ये अज्ञेय की रचना, किसकी? अज्ञेय की है। बाकी सभी महादेवी की रचना है। अगला है इनमें से आधुनिक काल के कवि कौन है? इनमें से कौन सा आधुनिक काल के कवि हैं? तो ए मतिराम, बी रघुवीर सहाय, सी बिहारी और डी तुलसीदास। तो आधुनिक काल के कवि यहाँ पर कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कवि प्रिय प्रवास के रचयिता है? कौन सा कवि प्रिय प्रवास को किसने रचा था? तो ऑप्शन ये हरिओद, बी दिनकर, सी प्रसाद और डी निराला। तो यहाँ पर दिनकर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ ऑप्शन सही है ए प्रिय प्रवास के रचयिता हरिओद जी हैं। ऑप्शन ये इज राइट है। अगला क्वेश्चन कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन? तो ये मधुशाला, बी मधुबाला, सी निशा निमंत्रण और डी ये सभी। तो यहाँ कौन से सही हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी ये सभी है। अगला क्वेश्चन संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, तो ये दिनकर, बी
बच्चन, सी पंत और डी निराला। तो यहाँ दिन किसकी है? संस्कृत के 4 अध्याय। ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा 47 का। ये दिनकर की कृति है। किसकी? दिनकर की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी दिनकर। तो यहाँ कौन से हो जाएंगे? तो 48वें का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए निराला जी है। अगला है, संसद से सड़क तक किसकी कृति है? तो ये निराला, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ संसद से सड़क तक हमारा किसकी है? ऑप्शन 49 का हमारा सही हो जाएगा, सी धूमिल का है। ठीक है, अगला, मैं उस जनपद का कवि हूँ किसकी कृति है? तो ये सुमन, बी नागार्जुन, त्रिलोचन, सी नागार्जुन और डी दिनकर। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएंगे 50 के बी त्रिलोचन की है। किसकी? त्रिलोचन की। तो चलिए दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। इसके आगे और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन अभी मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं 50 तक ही कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, चलो मैं 10 और करा देता हूँ, 60 करवा देता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा कितना? 60 ही क्वेश्चन है। तो इनमें से 51वां क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर ए रीतकाल, बी आदिकाल, सी भारतेंदु और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 51वें का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो 91वें हमारा ऑप्शन सी है, वो ये सही है, रीतकाल। अगला है, रीतकाल को अलंकृत काल किस कवि ने किस काल की संज्ञा है? अलंकृत काल किसने कहा या किस काल की है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ 52वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 52वें का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी मिश्र बंधु जी है। अगला है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो ये आरंभिक काल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल और डी प्रारंभिक काल। तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 53वें का। तो 53वें का ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वीरगाथा काल है। अगला है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया? किसने 1050 से स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, सी डी मिश्र बंधु। तो यहाँ 1050 से किसने स्वीकार किया है? तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 54 का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, 55वां है कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? ऑप्शन ए वर्तमान काल, बी आधुनिक काल, सी गद्यकाल और डी कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ 55वें का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी गद्यकाल कहा है। क्या कहा? गद्यकाल कहा है। अगला है, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए भक्तकाल, बी रीतकाल, सी पूर्व माध्यमिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 56वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए भक्तिकाल सही है। अगला है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो ए परंपरा, बी प्रवृत्ति की प्रधानता, सी प्रमुख ग्रंथ और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी प्रवृत्ति की प्रधानता। ठीक है, बी इज राइट है। अगला है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ऑप्शन ए नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामकुमार वर्मा और डी मिश्र बंधु। तो यहाँ चारण काल किसने कहा था? 98वें का हमारा सही हो जाएगा, सी किसने कहा? रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन और आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है, 59 और 60। ठीक है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ये 700 से 750 विक्रमी संवत, 700 विक्रमी संवत, 750 विक्रमी संवत, 1000 विक्रमी संवत या 1050। तो रामकुमार वर्मा ने क्या माना है? तो यहाँ पर हमारा 59वें का सही हो जाएगा, बी रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रमी संवत माना है। अगला है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो ये 1800, बी 1857, सी 1900 और डी 1750। तो यहाँ हमारा 60वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 60वें का ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा? बी इज राइट है। कौन सा? बी सही है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा 60 क्वेश्चन पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।